हाय खुदावन, खुदा तेरा शुक्र करते हैं सारे बहन भाइयों के लिए। जब आज तूने हमें दोबारा से जमा किया कि हम एक ऐसे मौजू को जो बहुत बिद्दत के तौर पर फैल रहा है, हम उसको बेनकाब तो पहले ही हो चुका है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि नए लोग जो उनके नरक में फंस जाते हैं उनको बचाया जा सके। तो सारे बहन भाई जितने आते हैं इस मैसेज को अपनी वाल पे शेयर करें, लोगों को बताएं। और दुआ से पहले मैं ये बातें चंद शेयर कर रहा हूँ और कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आएँ और इस खूबसूरत मज़मून को सुनने के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं। मिसेज यूनिका मैनुअल गिल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज खुदावंदा, हम शुक्र अदा करते हैं बाप आज के इस नहायत अजीम मौका के लिए यसु बाप, जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरा नाम लेने वाले बन सके। है बाप शुक्र गुजार है इस पल इस घड़ी के लिए। है बाप हम शुक्र करते हैं बाप जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए जो तुम्हें बख्श देता है बाप। बाप तू जो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है बाप, मैं तेरे लोगों के लिए मिन्नत करती हूँ। बाप उनको तौफीक दे कि तेरे नाम को जाने, तेरे नाम को पहचाने। है बाप जितने भी है बाप झूठे नबी खड़े हुए हैं बाप, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ बाप, उनको अपनी अकल दे बाप, अपना जोर दे, अपनी कुव्वत दे बाप, ताकि उस अकल को इस्तेमाल करते हुए बाप लोग तेरी तरफ रुजू लाए बाप, ना कि इधर उधर भटक जाए बाप। मैं खास मिन्नत करती हूँ उन लोगों के साथ हो, उनकी फैमिलीज के साथ होना है बाप, उनको तौफीक दे कि तेरे नाम को पहचाने है बाप, और है बाप जान देने तक वफादार रहे है बाप, ताकि जिंदगी का ताज पा सके। है बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ आज के इस पूरे सेशन में तुम्हारे साथ होना। जो है बाप तू अपने बंदा के थ्रू हमसे हम कलाम होना चाहता है, हमें बता ताकि हम सुने और उस पर अमल करने वाले बन सके। तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करती हूँ जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं बाप, उनके साथ होना, उनको ढेरों बरकत से माला माल कर मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, आपकी दुआओं से खुदावंद ने मुझे शिफा दी। शायद बहुत सारे बहन भाइयों को पता नहीं था कि मेरे दाढ़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, एब्सेस था, और खुदा ने आपकी दुआओं के वसीला से मुझे इस काबिल किया कि आज मैं आप लोगों के साथ बोल सकूं। और पिछले दिनों लाइट की भी प्रॉब्लम थी, अभी भी आज भी मुश्किल लग रहा था कि हम ऑनलाइन आ सकें क्योंकि बिजली अभी अभी आई है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रिसिटी का जब मसला होता है तो हम ऑनलाइन नहीं आ सकते। तो आज भी हम बड़ी दुआ कर रहे थे खुदा तो मौज़ा कर, काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, ताकि मैं आज ऑनलाइन आ सकूं। मेरे व्यूअर्स जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो मेरा इंतज़ार करते हैं और वो सुन सकें। आज एक टर्म मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ और एब्रीविएशन हम इसको कह सकते हैं, जो किसी ख़ास लफ्ज़ का जो छोटा हिस्सा होता है, मुख़फ़्फ़फ़ होता है। MMJM। व्हाट इज़ MMJM? बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है, तो मैंने चाहा कि मैं इसको आप लोगों के सामने लेकर आऊं ताकि बहुत सारे लोग इस MMJM के कब्जे से बच सकें, बिद्दत से बच सकें। तो MMJM का मतलब है मॉडर्न मेसियानिक ज्यूश मूवमेंट। क्या बोला मैंने? मॉडर्न मेसियानिक ज्यूश मूवमेंट। और ज्यूश मूवमेंट जब पहले मैंने चंद दिनों पहले आप लोगों के साथ मैसेज मैंने शेयर किया था कि जब मूवमेंट का लफ्ज़ आ जाए, इज़्म जिसके साथ इज़्म का लफ्ज़ लग जाए, या सेक्ट हो या कल्ट हो, वो बिदअत है।
और अब ये जानना ज़रूरी है इससे पहले कि मैं इसको बेनकाब करूं, मैं बिद्दत की तारीफ दोबारा से करना चाहता हूं। पहले भी मैंने की थी, चंद दिन पहले या एक हफ्ता पहले, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं। और फिर दोबारा से, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हर दफ़ा नए होते हैं, तो मैं आपसे शेयर करने, व्हाट इज हेरसी। हेरसी का मतलब है बिद्दत। बिद्दत क्या है? लफ्ज़ बिद्दत अरबी ज़बान के लफ्ज़ बिद्दा से मुश्तक है, जिसका मतलब दीन में नई बात निकालना। यानी जो कुछ पहले हमें दिया गया है उसमें से कोई नई बात निकाल के एक नई बिद्दत खड़ी कर देना। नई बात निकालना या नई चीज निकालना, अनोखापन, कोई नई तालीम, कोई नई रस्म मजहब में दाखिल करना, जो इस मजहब के बुनियादी अकायद और नजरियात के मुतजाद और मुनाफी हो। दोबारा से मेरे इस जुमले को सुने, यानी कोई नई रस्म दाखिल करना। बिदअत का मतलब कोई नई रस्म दाखिल करना जो मजहब के बुनियादी अकायद व नजरियात के मुतजाद और मुनाफी हो। यूनानी जबान में इसके लिए लफ्ज हेरसिस इस्तेमाल हुआ है, जिसके मैनी पसंद करना है, चॉइस। इस यूनानी लफ्ज में से ही अंग्रेजी जबान का लफ्ज हेरसी निकला है। इस यूनानी लफ्ज का मतलब किसी ख्याल वो सोच का चुनाव या इंतखाब करना, बिलखसूस किसी सच्चाई के बरखिलाफ खुद राय होना। बिलखसूस किसी सच्चाई के बरखिलाफ खुद राय होना, उसके नतीजा में तकसीम या फिरका बंदी और ग्रोह बंदी का वजूद में आ जाना। दौरे जदीद में इंग्लिश जबान में चंद और अल्फाज जो मैंने पहले बयान किए हैं दोबारा बयान कर रहा हूं। चंद अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन इज्म, मूवमेंट, सेक्ट और कल्ट। ये लफ्ज जो हैं बिद्दात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बिद्दत जो है ये शुरू मसीह के ज़माने ही से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं उन की तरफ नहीं जा रहा। मैं जो है जो नई बातें आई हैं कि जो लोग ये बात सोचते हैं मसीहानिक जो है कि ये कहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये यहूदा के लिए, ज्यूश के लिए, और इसमें से वो ये लेते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने बयान कर रहा हूं। मसीहानिक जुडाइज्म, a branch of which is Jews for Jesus. Jews for Jesus is a religious group that has condemned, यानी उसको जो है बताया गया कि दैट हैज a line between Judaism and Christianity. According to this group, Jesus or Joshua in Aramaic was the Messiah, and he died on behalf of the world's sin. They also believe that the Jews are the chosen people and that the explicit laws of the Torah, यानी वो तौरात के तमाम शरीयत को मानते हैं, such as
ऑब्जर्वेंस ऑफ सबत, सबत को मानना, और सरकमसिजन, खतने को मानना, और फीस्ट को मानना, ईदों को मानना, यानी जिसका बारे में मैं पहले बताया था, खरूज 23 बाब उसकी 14वीं आयत में ईद फसा और ईद पैंतीकोस्त और ईद ख़याम, इसके अलावा 4 और ईदें भी, नरसिंहों की ईद और तरह तरह की चार ईदें और इन्होंने बीच में शामिल की, और टोटल 7 ईदें ये सेलिब्रेट करते हैं। The origin of this group can be traced back to the Hebrew Christian mission to the Jewish in the 19th and the early 20th centuries. By the 1960s, अब गौर से सुने, by the 1960s and 70s, Messianic Judaism was gaining popularity, known by many as the Jewish people and eventually Jews for Jesus. और इसके अलावा मैं और आगे आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं ताकि आज मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख सकूं। Because of Messianic Judaism identification with Jesus, all of the major denomination of Judaism, यानी जो यहूदियों की बाकी लोग हैं वो इसको कंडेम करते हैं, इनमें से चंद एक लोग निकल आए। आज आप जानते हैं कि मैं पूरा फिक्रा पढ़ लूं फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और यहां लिखा है Messianic Judaism as a form of Judaism within Christianity. Messianic Judaism is sometimes seen as group within the evangelical ministry, यानी इन्होंने अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदली। पहले कुछ कहलाते थे कि खिदमत की या मूवमेंट, इसकी जो है कलाम सुनाने की तहरीक, मूवमेंट मिनिस्ट्री, या सॉरी इवेंजलिकल मिनिस्ट्री, यानी बशारती ग्रुप कह लें या बशारती मिनिस्ट्री के तौर पर ये जाहिर हुए। फिर इन्होंने अपनी शक्ल बदली, फिर क्या हो गए, एंड सम टाइम सीन एज अ सेपरेट सेक्ट, फिर इन्होंने एक सेक्ट या कल्ट, वो जो बताया कल्ट, और ये इन्होंने तैयार कर लिया। एट ए टाइम वेरियस क्रिश्चियन लीडर्स हैव पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड Messianic Jews for their aggressive missionizing in the Jewish community and for misrepresenting themselves as a Jewish. Messianic Judaism is often presented as an ethnic church for Jews, somewhat like कोरियन और चाइनीज चर्च, जो कि चर्च ऑफ गॉड हुआ, और दौर भी उसके साथ में बाद में बताऊंगा, बात फिर लंबी हो जाती है। नॉन ज्यूश हु जॉइन अ मेसियानिक congregation may be asked to undergo a kind of conversion to Messianic Judaism, although many within the group believe them, यानी उन्होंने, अभी आपने क्या देखा कि मुख्तलिफ शक्लें बदलते हुए अब ये वो शक्ल इन्होंने अपनी तब्दील की। तो अभी मैं बता रहा था कि नॉन ज्यूश हु जॉइन मेसियानिक कांग्रीगेशन में
be asked to undergo conversation to Messianic Judaism, यानी उनके साथ बातचीत करते हैं, फिर उनको इस तरह से जो कलाम को समझते नहीं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं. Although many within the group impossible to convert to Judaism, Messianic Jewish. अब यहां पर मैं आपसे एक्चुअली ये बात कर रहा हूं कि कलाम मुकद्दस में और बहुत कुछ कहा गया है कि ये लोगों को पहले भेष बदलकर, कुछ पहले स्टार्टिंग में कुछ और थे, फिर कुछ और थे. तो मैंने ये बताया कि ये 1960-70 यानी इस आखिरी सदी में पिछले सालों से पहले ये जो ज्यूस थे, यानी इनका एक फिरका था. बाकी जो ज्यूस थे, आज भी बहुत सारे ज्यूस इनके डिनोमिनेशन को रद्द करते हैं. ये गौर से बात सुनने वाली है जो मैंने पढ़ के बताया इंग्लिश में, कि जो यहूदी हैं वो तो अभी तक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं. वो ये कहते हैं कि मसीह आएगा, वो अपनी बेटियों को अभी तक जो है वर्जिन रखते हैं, कुंवारी रखते हैं. तो वो यहूदी जो हैं उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, वो कन्वर्ट नहीं हुए. कुछ लोग कन्वर्ट हुए और फिर उन लोगों ने जाके लोगों के दरमियान बशारत की, लोगों को जो है इस बिद्दत में शामिल किया. और आज ये बिद्दत जो है बहुत फैल चुकी है. मुझे और आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. तो मैंने क्या कहा कि शुरू में कुछ और था इनका चेहरा, फिर आस्ता आस्ता चेहरा बदलते रहे, बदलते बदलते फिर ये मसीहानिक MMJM में इन्होंने तब्दील कर लिया, अपने चर्चेस बनाने शुरू कर दिए और लोगों को गुमराह करके अपने कब्जे में कर रहे हैं. तो खुदा ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं इस बिद्दत के खिलाफ, खुदा ने मुझे खड़ा किया है. ना मैं आलम हूं, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूं, ना मेरी कोई ज्यादा तालीम है. मैं सिर्फ बाइबल का शागिर्द हूं. पाक रूह मुझे गाइड करता है, वो मुझे सिखाता है. मैं घंटों घंटे खुदा के कदमों में आंसुओं के साथ रोता हूं, फिर खुदा मेरे साथ बोलता है, जिसको हम रेमा कहते हैं. खुदामुंद खुदा कलाम देता है. एक्चुअली इनका कहना ये है कि जोशुआ मसाया, ये मुश्किल लफ्ज है, मुझसे भी सही तरीके से नहीं बोला जा रहा, कि ये उसको जो कहते हैं ये कि जो अबरानी लफ्ज है यस्सु के लिए जोशुआ, यशवा. तो ये लफ्ज है यस्सु के लिए अबरानी में जोशुआ या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. तो इसके साथ ही जैसे कलाम में पेशन गोई की गई और सबसे पहले यस्सु की जो पेशन की गई, जोशुआ की पेशन कोई जो की गई, योशुआ मसाया की जो पेशन कोई की गई, ये योशुआ मसाया कह के, यानी यस्सु को जोशुआ मसाया कहते हैं, यानी मसा किया मसीह का. हम जो कहते हैं जो बड़ी मिशनें हैं यस्सु मसीह या जीसस क्राइस्ट, और जीसस जो है यस्सु का लफ्ज है जिसको इब्रानी में जोशुआ कहा जाता है, और क्राइस्ट का मतलब मसाया. बात वही है. और उन्होंने क्राइस्ट को हम भी कहते हैं, हम भी मसाया मानते हैं. 750 साल पहले यसाया नबी ने मसाया की पेशन गोई की, जो यशुआ की पेशन गोई की. और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं अज़ाया 61. यहां पर यसाया खुदामंद का खादम 750 साल पहले यस्सु की पेशन गोई करते हैं, जो अबरानी में जिसका मीनिंग मैंने बताया योशुआ है. तो ये उसकी उस बात को मानते हैं कि हम कहते हैं कि हम यस्सु को नहीं मानते, हम क्राइस्ट को नहीं मानते.
तो क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। क्राइस्ट कहां से लिखा? यानी मैं इन लोगों से ये पूछता हूं, जितने मेरे व्यूअर्स या क्रिश्चियन किसको कहते हैं? क्रिश्चियन कौन है? फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। तो फिर इससे साबित हो गया भाई ये कौन से क्राइस्ट को मान रहे हैं भाई, कौन से मसाया को मान रहे हैं? मसाया निकला कहां से? क्राइस्ट से निकला। क्राइस्ट का मतलब क्या? मसा किया हुआ। और मसा शुदा का मतलब अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड वन का मतलब क्या है? मसाया। मसाया का मतलब अनॉइंटेड वन। जीसस इज अनॉइंटेड वन, जीसस इज मसाया। तो ये इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई? जितने मसीहानिक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे और जो मेरे और बहन भाई हैं, आप इन लोगों से, नकाबों से बचे। अक्सर लिखा होता ना उसके ऊपर, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है या और बसों पे लिखा होता है, नकाबों से होशियार रहें। तो इस किस्म के लोगों से होशियार रहें। ये बिद्दत है, ये बिद्दत है, ये बिद्दत है। और इसको यहूदियों ने इनकार कर दिया। और बड़ी बड़ी जो मिशनें हैं, जो यहूदी लोग आज भी जो यहूदी हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और अब जो ऐसे लोग जो इल्म से नावाकिफ हैं, या इसके पीछे जो है जो गरीब लोग हैं, उनको पैसा चाहिए, भले मजहब कोई भी हो। इसकी तहरीक मूवमेंट जो है, जिसको भी ये पैसे का झांसा देते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। लोगों ने कहा कि हमें पैसे देने के लिए कहा गया और हमें कहा कि आप पैसे ले लें, आप हमारी मिशन में आ जाएं। तो अब ये जो है, मैं अभी उस तरफ आ रहा हूं। इसके पीछे जो है, ये सादा लोगों को अपने काबू में करते हैं, पैसा दे के उनको खरीदते हैं ताकि उनकी मिशन करें। ये यहूदी लॉबी है। मैं आज वाज़िया तौर पर क्लियर कर रहा हूं, ये एक यहूदी लॉबी है जो प्रमोट करती है। डॉलर फेंक रहे हैं, पैसा मिल रहा है। जो आज लीडर बने हुए हैं, गौर से सुनिए मेरी बात को, जो आज मसीहानिक MMJM के लीडर बने हुए हैं, वो कल क्या थे? उनका फेथ कल क्या था? वो क्यों चेंज हुए? तो मैंने तो साफ बता दिया, यीशु मसीह का मतलब ही वही है, यानी मसाशुदा। मसाया का मतलब मसाशुदा। अगर आप यीशु को नहीं मानते तो उसके मीनिंग जो मैंने बताए वही है जो आप कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। तो अभी मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था, बता रहा था कि ये जो मसीहानिक यहूदी हैं, यहूदी माइल क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, ये पुराने ऐदनामे पर जोर देते हैं। ये किस पे मैंने बताया कि ये तमाम जो है लॉ पर जोर देते हैं और इसके ऊपर या खतने पे जोर देते हैं। जितनी भी ईदें हैं उन पर जोर देते हैं। मैंने अभी हवाला भी बताया, खरूज 23 बाब उसकी 14वीं आयत का मैंने हवाला बताया, और ये सारी चीजें। तो अब हम देखते हैं कि मसीह जो है, मसाया जो है, वो तो खुद यहूदी है। तो उसने आकर मसीहानिक ज्यूश की मुनादी क्यों नहीं की? मैं इन लोगों से पूछता हूं, जबकि वो खुद यहूदी है। मसीह यीशु तो यहूदा की नस्ल से है। आप और लोगों को बुलाएं, सब लोगों को बुलाएं ताकि इस मजमून को सुने। और अगर आप समझते हैं कि मैं सही प्रीच कर रहा हूं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोग आप लोगों के साथ हैं, ये कलाम घर घर पहुंचना चाहिए। ये आगे लोगों को शेयर करें ताकि इनका चेहरा नकाब किया जाए कि ये बिद्दत है, ये बिद्दत है, ये बिद्दत है। और मैंने क्या बताया कि ये मसीहानिक ज्यूज जो कहते हैं, ये शरीयत को मानते हैं। और जब के मसीह खुद यहूदी था, उसने तो ऐसी तालीम नहीं दी।
तो उसने जब आया तो सबसे पहली बार जब उसने कलाम किया तो एक टेंपल में खुदा यीशु मसीह जाते हैं और उसको यसाया की किताब पढ़ने के लिए दी गई। तो वही हवाला जो मसाया के लिए इस्तेमाल किया गया, यसाया ने, मसीह यीशु ने भी वही हवाला खोलकर उनके सामने पढ़ा कि मैं ही मसाया हूं, आई एम अनाइंटेड वन। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, लूका 4 बाब उसकी 17 और 18 आयत है। किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदावन का रूह मुझ पर है। ये कहां लिखा है? अज़ाया 61:1 में। और इसकी खिदमत क्या है? इस मसाया की खिदमत क्या है? ये लोग कहते हैं कि ये मसाया की बातों को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, तोरा को मानते हैं, ईदों को मानते हैं और तरह तरह के खतना मानते हैं, सबत को मानते हैं। लेकिन जब जिसकी ये बात कर रहे हैं, जब वो आया तो उसने क्या तालीम दी? क्या इनकी तालीम दी या उसने अपनी तालीम दी? हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। खुदा का गहरा मसा इस वक्त आप सबको छू रहा। हालेलुया। इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मसा? इंग्लिश में देखें, लूक 4:18, लूक 4:18। हाँ, वर्ष डाल दें, ये वर्ष डाल दें, 4:18, लूक 4:18। खुदामंद खुदा का रूह मुझ पर है। उसने वो यहूदियों ने किताब बाइबल उसको दी और उसने वो मकाम निकाल के पढ़ा जो उसके बारे में लिखा हुआ था, मसाया के बारे में लिखा हुआ था, मसीह के बारे में लिखा हुआ था, जोशुआ के बारे में लिखा हुआ था। बरानी में मैंने बताया कि यीशु को जोशुआ कहते हैं और मसीह से मुराद है मसाशुदा। इंग्लिश में The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me हाँ, to preach the gospel. तो मसा का मतलब अनाइंटेड वन, मसाशुदा, मसाया का मतलब अनाइंटेड वन है। तो आप ये वर्ष डाल दी है, इसको पढ़ भी लें। तो इसका काम क्या है? उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं, ईदों के लिए मनाने के लिए कि नहीं कहा। आप खुद भी अक्लमंद हैं, इस हवाले को पढ़ें कि मसीह यीशु जब दुनिया में आया, जिसको ये कहते हैं कि उसने, उसी यीशु की वो मनादी करते हैं कि जिसने जो है शरीयत के बारे में बताया। तो जब उसने सबसे पहले अपनी जबान खोली, मत्ती 4:17 में कहा, पस तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। जिस मसाया की ये बात करते हैं उसने सबसे पहले ये मैसेज दिया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अगर तौबा नहीं करोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो जिस मसाया की ये बात कर रहे हैं वो उस मसाया को मानने वाले खुदा के हजूर बादशाही में नहीं जा सकते। जो बाइबल का मसाया, जो उसने तालीम दी है, जो उसको मानता है, रात के वक्त निकोदेमस यीशु के पास है, यही वो मसाया है जिसने कहा जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा राय इन लोगों से बचें और अपनी जबान को खोलें और अलानिया कंडेम करें, अलानिया कंडेम करें, MMJM, मसियानिक ज्यूज को कंडेम करें जितना भी कर सकते हैं। और मेरे दिल में खुदा ने ये बोझ डाला है और मैं इसकी प्रीच करूंगा, लिखूंगा अखबारों तक, जहां तक भी मेरी रीच खुदा ने मुझे हिम्मत दी। और मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ हूं खुदा की वजह से हूं और उसके मसा से हूं।
उसने आके क्या मुनादी दी कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं, सबसे पहले गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। यानी वो कहता है खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं गॉस्पेल सुनाऊं, गुड न्यूज सुनाऊं, बशारत के लिए मसाया को भेजा गया है। और ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यार क्या बात है, लोगों की मत मारी गई है जो खामोशी से इनके पीछे लग जाते हैं, सोचते नहीं है। पहले सोचें मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अजीज, जो कोई आपको ऐसी बिदती तालीम देता है, आप जैसे ही पता चले कि वो मसीहानिक है, उसके भाई थैंक यू वेरी मच, हमारे पास जो यस्सु कहता है हम वो मानेंगे। मैंने क्या सही कहा या गलत कहा? आई वॉन्ट योर फीडबैक, एम आई राइट? आप उनसे कहें कि जो बाइबल कहती है हम वो मानेंगे, हम कोई दूसरी तीसरी तालीम नहीं मानेंगे। बाइबल में तो लिखा कि ऐसों को घर में भी घुसने ना दो। हाँ जी हाँ, ऐसा ही लिखा है। गलेशियन चैप्टर 1 को पढ़ के देखें कि जो कोई और कोई तालीम देता है ऐसे लोगों को अपने घरों में भी दाखिल होने ना दो। गलतियों पहला बाब, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 8। वर्स 8, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 8 to 10। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, यानी शागिर्दों ने किसकी मुनादी की? पूरी इमाल की किताब पढ़ी है कि वो यीशु मसीह के झूठने की नजीर दे देकर मुनादी करते थे। हालेलुया, सब ने यीशु की मुनादी की, मसीह की मुनादी की। और यहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि जो खुशखबरी हमने गॉस्पेल में, चारों अनाजील में और नए अदनामे में सुनाई है, पालूस रसूल और सारे जो रसूल हैं, अपोस्टल्स हैं, वो सब यही एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो क्या है? मलाउन है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि वो मलाउन है। तो लिहाजा जो ऐसी बिदत फैलाते हैं उनको मलाउन बाइबल कहती है। और इन मलाउनों से बचें, इनको अपने घर में घुसने ना दें। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, अगर मेरी बात है तो अब टाल दे, मैं बाइबल की बात बयान कर रहा हूं। वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, जो आज तक हमारे बाप दादा ने कबूल की, हमारे बाप दादा उसी कलाम को, यीशु की मनादी को सुनकर उसमें सो गए। और आज भी कितने क्रिश्चियन हैं जो कि यीशु पर ईमान लाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, नजात हासिल करके, पाक रूह हासिल करके, नजात हासिल करके जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनको राह से बेराह किया जाता है, गलत रास्ते पे डाला जाता है। यानी ये तो है ही गलत है, लेकिन जो गलत राह पे जाने वाले हैं उनका भी तो कसूर है ना। वो कहें कि मसीह की जो मनादी है, जो उसने कलाम सुनाया, क्या वो गलत है? जो यीशु ने मनादी किया वो गलत है? जो रसूलों ने मनादी किया क्या वो गलत है? क्या जो आज बड़ी बड़ी मिशनें जो यहूदी लोग हैं उन्होंने तो तुम्हारी मानी नहीं है, उनको तो तुम मसीहानिक बना नहीं सके, और हमें क्यों मसीहानिक बनाने के लिए आगे हो? एम आई राइट? आई वांट योर फीडबैक। एम आई राइट कि आप सारे बाकी जो यहूदी हैं उनको क्यों नहीं मसीहानिक आपने बनाया? अगर इतने ही तुम फन्ने खा हो तो क्या उनको क्यों नहीं आपने यहूदी बनाया, मसीहानिक बनाया? खुदा रा आप तौबा करें, बचें, खुदा के गजब, आने वाले गजब से बचें। जो तुमने कबूल की, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन है। ये 2 दफा लफ्ज मलाउन आ गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा
ना होता। तो लिहाजा हमने आदमियों को खुश नहीं करना, हमने खुदा को खुश करना है। प्लीज वॉच योर एजुकेशन, वॉच योर टीचिंग, वॉच योर डॉक्ट्रीन। अपनी जो डॉक्ट्रीन बाइबल की डॉक्ट्रीन है, हम वो मानते हैं जो बाइबल कहती है। हम वहां खामोश हैं जहां बाइबल खामोश है, जहां बाइबल बोलती है वहां हम बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा जिसकी ये बात करते हैं मूसा की, चले जी मूसा की बात कर लेते हैं। मैंने ये बातें बुनियादी तौर पर बता दी हैं और जहां से ये पकड़ते हैं बात, यशायाह 61 का हवाला दे दिया, पर मसीह ने आके उसी हवाले को कोट किया। और ये मैंने दोबारा बार बार नहीं बोलना चाहता, दोहराना नहीं चाहता, पर वक्त ज्यादा हो जाता है। अब जिसकी ये बात करते हैं मूसा की, शरीयत की, तोरा की, वो क्या कहता है, चले जी उसकी बात सुनते हैं। लिख लें डिट्रियोनोमी चैप्टर 18, इस्तिशना 18 बाब, वर्ष नंबर 15। नाउ आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। खुदामन तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। कभी इस वर्ष को आप लोगों ने पढ़ा है? जरा इसकी जगाली करें, मेडिटेट करें, आप खुद इसको 2-3 दफा पढ़ें। मुतकल्लम कौन है? मुतकल्लम का मतलब होता है कलाम करने वाला, यानी मुतकल्लम कौन है? खुदा है। कलाम क्या है? कलाम क्या है? खुदामन तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। तो मुतकल्लम कौन है? खुदा। और क्या कहा जा रहा है कि जो मेरी मानंद होगा, यानी खुदा कह रहा है मेरी मानंद। और किससे कहा जा रहा है? मूसा से कहा जा रहा है। आप बार बार इस वर्ष को पढ़ने की कोशिश करें और इसकी स्टडी करें। और इसके लिए मैं हवाला जात नहीं पढ़ूंगा, आप लिख लें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 21, जहां पर बहुत सारे लोग आके खुदाम यीशु मसीह से सवाल करते हैं, पहले बाब उसकी 21 आयत में, कि क्या तू वो नबी है? क्या, यानी 21 आयत में उससे सवाल किया गया था। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 21, बल्कि 20 में पढ़ देता हूं। सॉरी, मैं चाहता हूं कि ये पूरा बयान पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक्चुअली वो स्पेसिफिक वर्स पढ़ना चाह रहा था। मैं वर्स 19 से शुरू कर रहा हूं 21 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 19 to 21। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, यानी यूहन्ना के पास, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। तो पहली बात होगी कि मैं मसीह नहीं हूं। उसने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन है, ताकि फिर अपने भेजने वाले को जवाब दें।
तो तू अपने हक में क्या कहता? उसने कहा, मैं यसाया नबी ने कहा है, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाजों के खुदावंद की राह को सीधा करूं। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया है, ना वो नबी है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तो अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ, और आप ये हवाला पढ़ लिया, फिर इसके साथ मुकद्दस यूना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 45वीं आयत को, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 45, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 45। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने, हालेलुया, जिसका जिक्र मूसा ने तुरेत में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया है। हालेलुया, खुदाम का शुक्र हो। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। और नबियों ने वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उसने यकीन ना किया। फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो, ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानते हैं? मसीह से कह रहा है। यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले के फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, मैं जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा और जाना। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। इन हवाला जात पर गौर करें। और इसके बाद जो है, मैं चाहता हूं कि एक हवाला आप इसी यूना की इंजील में से एक हवाला और आप पढ़ लें, 5 बाब और उसकी 46वीं आयत, बल्कि 45वीं आयत में पढ़ूंगा, 45, 46, 47। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 45, 46, 47। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किनसे कहा जा रहा है? यहूदियों से कहा जा रहा है, जिन यहूदियों में से मसीहानिक पैदा हुए हैं। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, जिसकी बातें, जिसकी शरीयत पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, तोरा पे उम्मीद लगा रखी है, ईदो जो उसने कहा है, ईद फजा, ये सारी चीजें उनको उस पर उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है, अक्लमंदो होश में आ जाओ, पढ़ो कलाम को, गलत तालीम देना छोड़ दो, गलत तालीम देना छोड़ दो। खुद भी अजाब में जाओगे और दूसरों को भी अजाब में लेके जाओगे। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे? साफ यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मूसा की बातों का यकीन नहीं करते, जिसने मेरे बारे में पेशन गोइयां की हैं, जब तुम उसका यकीन नहीं करते तो मेरा कहां से यकीन करोगे? तो आज जो मूसा पर उम्मीद लगा रखे हैं, वो जरा सुन ले कि मसीह यीशु उनके बारे में क्या कह रहा है। शरीयत, मसीह यीशु शरीयत की तकमील है। शरीयत हमें बचा नहीं सकती। नजात है, अगर आपने बचना है तो यीशु को कबूल करना होगा, जीसस क्राइस्ट को कबूल करना होगा। वही जोशुआ मसाया है, वही जीसस क्राइस्ट है। आप गलत तालीम से, नकाबों से बचें, उनकी गलत तालीम से बचें। और खुदामंद खुदा आज ये चाहता है, मैंने पहले कई बार ये बातें आप लोगों से बता दी कि जिन बातों की ये तालीम देते हैं कि हम उन पर अमल करें। मैं आज फिर ये दोहरा रहा हूं
जो नए लोग आए हैं, जितना पुराना ऐदनामा है, जो हकीकी बाइबल के शागिर्द हैं, जितना पुराना ऐदनामा है वो नए ऐदनामे का शैडो है। जितना पुराना ऐदनामा है वो नए ऐदनामे का अक्स है। पुराना ऐदनामा नए ऐदनामे में पूरा होता है। तो लिहाजा पुराने ऐदनामे में जो मसीहानिक ज्यूश कहते हैं कि ईदों को सेलिब्रेट करें, नरसिंगों की ईद को सेलिब्रेट करें और ईद फसा को मनाएं, ईद पेंतिकोस को सेलिब्रेट करें। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। पुराने ऐदनामे में 2 स्पिरिचुअल सैक्रामेंट थे। पुराने ऐदनामे में मैं क्या कहा? देयर वर 2 स्पिरिचुअल सैक्रामेंट। क्या आपको याद है? अगर कोई मसीहानिक ज्यूश हमारे दरमियान मेरे व्यूअर्स में है तो वो लिख सकता है कि पुराने ऐदनामे में, या आम मेरे व्यूअर्स में से भी कोई लिख सकता है कि पुराने ऐदनामे में 2 रूहानी रस्में थी, स्पिरिचुअल सैक्रामेंट थे। एक था ईद फसा, और ईद फसा की तकमील शायरबानी में हो गई। अब हमें ईद फसा मनाने की जरूरत नहीं रही, मैं अभी कंफर्म कर दूंगा। और दूसरा सैक्रामेंट क्या था? एक तो मूसा से बांधा गया, जब कौम बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकले थे, कहा कि तुम फसा का बरा यकसाला नर बरा बेऐब हो, बेदाग हो, वो लेना। और ये आखिरी आफत थी ये। उसके बाद जो फिरौन तुमको जाने देगा, इनके सारे प्लॉटों को मैं मार दूंगा। और उसी दिन खुदा ने प्लॉटों को अपने लिए मखसूस कर लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि नस्ल दर नस्ल इसको मनाना। ये हुक्म किन को दिया गया था? यहूदियों को दिया गया था। ये हुक्म मसीहों के लिए नहीं है। और मसीह ये ईद फसा का बर्रा कब कुर्बान हुआ? गुड फ्राइडे के दिन कुर्बान हुआ। उसी वक्त जब ये अपने बर्रों को ईद फसा के लिए कुर्बान करते थे, तो हकीकी बर्रा जो नकल की असल था वो सलीब पर कुर्बान हो रहा है। और कुर्बान होकर तमाम इन से हमारी ईदों से और कुर्बानियों से जो है मखलसी करवा दी। तो ईद फसा की बात होगी जी। और उसके बाद दूसरी, एक तो मैंने बताया कि मूसा के साथ ऐद बांधा गया और वो फसा का ऐद बांधा गया और फसा का बर्रा ज़बा हो गया। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब्रानियों 10 बाब, हिब्रू चैप्टर 10, वर्स 1। लेकिन शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, ये मैं बात बाइबल की बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, आइंदा कमिंग यानी मसाया की तरफ इसका जिक्र है, मसीह की तरफ, यीशु मसीह की तरफ इसका इशारा है। और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगज कामल नहीं कर सकती। ये कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है, खुदा कह रहा है। तो अगर हम फिर आज वो कुर्बानी अगर शरीयत में वो हमें कामल नहीं कर सकती थी, तो जरा सोचे, अपना दिमाग से भी थोड़ा सोचें
कि अगर वो कुर्बानियां हमें नहीं बचा सकी तो फिर आज कुर्बानियां देने से हम बच जाएंगे? क्या मसीह की कुर्बानी काफी नहीं है? इस हवाले को पढ़ें। पास आने वालों को हरगज कामिल नहीं कर सकती थी, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। इसका मतलब है डिलीट हो गया, खत्म हो गई पुरानी जो जितनी भी ईदें थी, ईद फसा हो गया, ईद जो कुर्बानियां थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती थी। यानी वो कुर्बानियां गुनाहों को याद दिलाती थी कि आपने अगर ये गुनाह किया है तो इसकी ये कुर्बानी आपने चढ़ानी है, अगर ये किया है तो इसके लिए आपने ये बरा चढ़ाना है। तो उस जमाने के अंदर जो है तकरीबन 5 किस्म की कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी और हर किस्म के अलग अलग कुर्बानी की शरह थी। सोख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती का जबिया और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी। और इन तमाम कुर्बानियों के लिए कहा जाता था, ये उनकी शरह बताई गई है। इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे हवाले बताऊं। ये इन कुर्बानियां अगर कोई किसी से खता हो जाती तो उनको कहा जाता कि आपने ये कुर्बानी चढ़ानी है। किसी जुर्म हो जाता, ये कुर्बानी आपने चढ़ानी है। नजर की कुर्बानी ये चढ़ानी है, सलामती के लिए ये चढ़ानी, सोख्तनी कुर्बानी के लिए आपने ये कुर्बानी देनी है। अगर आज ये आपको करना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाता। आपको मालूम है कि उस वक्त मसीह के जमाने में ईद फसा के ऊपर 2,56,500 कुर्बानियां दी जाती थी ईद फसा के मौका पर। तो क्योंकि उस वक्त तो सारे यहूदी चढ़ाते थे ना, और कितने यहूदी थे, तो उस वक्त सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, फसा के दिन की, 2,56,500 कुर्बानियां ईद फसा के मौका पर चढ़ाई जाती थी। और ये 5 कुर्बानियां अलग थी, फिर औरतों के बारे में अलग कुर्बानियां थी। तो अगर ये हमारे ऊपर आज लागू करते हैं मसीहानिक, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इसको पूरा ना तो वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। और दूसरी और जो हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता था कि लिखा है, पढ़ रहा हूं अबरानियों 10 बाब उसकी 12वीं आयत। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी, सुनिए गौर से कान खोल के, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बड़े की। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। हमें बार बार आप कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और इस गलत तालीम से बचें, इसको कंडेम करें, इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करें। तो लिहाजा दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, पुराने यादनामे में 2 रस्में थी। एक ईद फसा थी। ईद फसा का जो बेऐब, पुराने यादनामे बताया कि बेऐब बेदाग भरा। मसीह यस्सु ने साबित कई बार बाइबल का, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। और पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। उसकी बीवी ने सुबह 6 बजे ख्वाब देखा कि तू इस रासबाज से कोई सरोकार ना रख। मसीह यस्सु ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब उसकी 46वीं आयत में कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता। क्या आज किसी नबी पैगंबर ने यह दावा किया है? नो, नेवर। देयर इज ओनली वन नेम एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। आसमान और जमीन के तले हमें कोई नाम बख्शा नहीं गया। देयर इज ओनली वन नेम एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट।
There is only salvation in the name of Jesus. No ism, no sect, no cult, no theory can save us. कोई मजहब जो है वो नजात की छोटी नहीं देता सिवाय अंजील मुकद्दस और खुदाम यीशु मसीह के अलावा। तो लिहाजा हमारा फसा का बर्रा ज़बा हो गया है। हमें और कुर्बानियों को चढ़ाने की अब बाइबल मैंने बता दिया कि मजीद जरूरत नहीं रही। एक मसीहाने का आए हैं, कोई कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट रोमन्स 12:1-4। ओके, लेट्स लिसन ऑल मैसेज, देन आई विल आंसर यू। ओके, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि पहले आप मेरा पूरा मैसेज सुन लें, सुनने के बाद फिर अपनी राय कायम करें। क्या आप जिसका ये सवाल किया, जो जिस मसीहानिक ने ये सवाल किया है, क्या आप मानते हैं कि पुराने ऐदनामे में आई वांट योर आंसर इन यस एंड नो, देन आई विल आंसर यू। देयर वर 2 स्पिरिचुअल सैक्रामेंट इन ओल्ड टेस्टामेंट। कौन से 2 सैक्रामेंट थे? पैस ओवर फीस्ट और सर्कमसीजन। और ईद फसा जो है, पैस ओवर फीस्ट जो है, वो मसीह यस्सु में पूरी होगी। मसीह यस्सु वो हकीकी बरा था। खुदा ने जो बचाया था मिस्रियों के हाथ से, उस आफत से, तो खुदा ने मसीह यस्सु के खून के वसीला से बचाया था। बर्रे के खून में कुछ नहीं था। ये खून जो लगाया गया था, जो बरे बचे थे सारे इस्राएली, किसके खून से बचे थे? ये बरा यस्सु था। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। आप तवज्जो से मेरे अजीज, मेरे भाई, आप पहले कलाम को सुने। और वो फसा का बरा मसीह यस्सु था, और उसने कुर्बान होकर हमारी इन तमाम कुर्बानियों से क्या करा दी? मखलसी करवा दी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी हम तमजीद करते हैं। हालेलुया। जो मैं अभी ज़बानी हवाला बता रहा था, मैं लिख भी देता हूं, बता भी देता हूं। 1 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा। क्योंकि हमारा भी, कौन हमारा से मुराद क्या है? यहां पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को कह रहा है, हम सब को कह रहा है, हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हालेलुया। यानी ये वर्ष ने साबित कर दिया कि हमारा फसा का बर्रा मसीह यस्सु है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7। तो आपने ये देख लिया। अब दूसरा सैक्रामेंट था, वो बांधा गया था इब्राहिम से। कहां बांधा गया था? ये कलाम मुकद्दस में आप देखें, पैदाइश 17 बाब के अंदर इब्राहिम से ये वादा किया गया था कि तू अपने हर एक फर्जंद नरीना का क्या करना? खतना करवाना। सत्रह बाब, जेनेसिस चैप्टर 17। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा, मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान ऐद बांधूंगा। ये ऐद किसके दरमियान बांधा जा रहा है? इब्राहिम और उसकी नस्ल के दरमियान। मैं तेरे दरमियान ऐद बांधूंगा, तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उसे हम कलाम होकर फरमाया, देख मेरा अहद तेरे साथ, और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराऊंगा। मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा, कौमें तेरी नस्ल से होंगी, बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। मैं अपने और तेरे दरमियान, तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान, उनके सब पुश्तों के लिए अपने ऐद जो अब्दी ऐद होगा बांधूंगा, कि ताकि मैं और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं
और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनानियों के तुम्हारे में से निकालूंगा। तो अब ये सारा हवाला पढ़ ले, मैं पूरा पढ़ने की बजाय उस वर्ष पर आ रहा हूं जहां पर खुदावन ने जो ऐद बांधा, और 10वीं आयत में लिखा, और मेरा ऐद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है जिसे तुम मानोगे, तो ये है कि तुम इस हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस ऐद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, और खा वो घर में पैदा हो खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं, लाजम है कि तेरा खाना जा तेरे जर खरीद का खतना किया जाए। और मेरा ऐद तुम्हारे जिस्म में अब्दी ऐद होगा, और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो आपने लोगों में से काट डाला जाए क्योंकि उसने मेरा ऐद तोड़ा है। तो लिहाजा ये ऐद खुदा ने कौम बनी इस्राइल के साथ बांधा। इस ऐद का तल्लुक जो है मसीहों के साथ कोई ऐद, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आप एक और हवाला मेरे साथ देख लें कलाम मुकद्दस में से, अभी मैं पहला ही जो सैक्रामेंट है वो शेयर कर रहा हूं, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4। गलतियों 4:4। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। क्या लिखा जी? लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने किसको भेजा भाई? अपने बेटे को भेजा। तो उसका नाम यस्सु रखना। 750 साल पहले खुदा ने यसाया पर उसका नाम जहर कर दिया। यसाया 7:14 में तकमील कहां होती है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। तो उसका नाम यस्सु रखना। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने यानी बाप ने अपने बेटे को, अगर बेटा है तो बाप है, अगर बाप है तो बेटा है। बाप के बगैर बेटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और बेटे के बगैर बाप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या लिखा? जो औरत से पैदा हुआ। ये पेशन गोई तो पुराने ऐदनामे में पैदाइश 3:15 ही में कर दी गई थी। मैं अपने मसीहानिक भाइयों से कहता हूं कि पैदाइश 3:15 को पढ़ें। मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? दावत डालूंगा, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। मसीह यस्सु ने सलीब पर चढ़कर इब्लीस के सर को, जो औरत की नस्ल है, यस्सु मसीह है, उसने उसके सर को कुचल दिया है। और क्या लिखा? और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। अब यहां पर देखें, मसीह यस्सु ने शरीयत के मतहत पैदा होकर इस शरीयत की सारी क्या कर दी? तकमील कर दी। और मैं बताऊंगा कि मसीह यस्सु शरीयत की सारी बातों की खुदा यस्सु मसीह ने तकमील की। और पहले मैं इस हवाले को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो मैं 2 बाब उसकी 4 आयत को पढ़ रहा हूं। और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। क्यों शरीयत के मतहत पैदा हुआ भाई? ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ाए। किससे छड़ाए? लिखें सब लोग, प्लीज राइट इट डाउन एंड रीड दिस वर्स अगेन एंड अगेन एट लीस्ट 3 or 4 टाइम। गलेशियन 4:4। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। क्यों शरीयत के मतहत पैदा हुआ? शरीयत के मतहत इसलिए पैदा हुआ कि शरीयत की तकमील कर दे और शरीयत के मतहत जो लोग हैं उनको आजाद करवा दे।
ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ाए। यानी शरीयत ला से छड़ा दिया, शरीयत से हम छड़ाए हुए लोग हैं, ला से खुदा ने हमें छड़ा दिया ताकि शरीयत के मतहतों से को लेकर मुंह लेकर छड़ाए और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले, क्योंकि तुम बेटे हो। मूसा के मानने वालों, कब मूसा ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो? ये यीशु ने कहा है। यीशु में नजात है, यीशु में जिंदगी है। शरीयत तो सिर्फ एक थर्मामीटर है, वो तो बुखार बताएगा, बुखार बताती है, इलाज के लिए कहते हैं यीशु के पास जाओ जिसका तुम इनकार करते हो। ठीक कहा या गलत कहा? अगर मैंने सही कहा तो प्लीज राइट इट डाउन योर फीडबैक। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की फीडबैक मुझे साथ साथ मिलती जाए। यानी इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कह के पुकारता है। पुराने ऐदनामे में आप मुझे बता दें कब किसी ने ये कहकर पुकारा या कब ये वादा किया गया? ये वादा सिर्फ और सिर्फ खुदा ने अपने बेटे में होकर किया। मैं जाता हूं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 फर्स्ट 3 वर्सेस, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार को। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं बता देते जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार को, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। यानी जो मसीह के हैं, जो मसीह पर ईमान लाए हैं, जो मसाया पर खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे। बाकियों का मुझे नहीं पता वो कहां जाएंगे। जिनके पीछे आप लगे हुए उनसे पूछो आप कहां जाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। बस अब तुम गुलाम नहीं, वाह भाई वाह, क्या बात है, हालेलुया। शरीयत जो है वो सब गुलाम ही पैदा करती है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले लूं तो 4 बाप पढ़ें इसको, जो है गलेशियन चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स चैप्टर 4 वर्स 22 से लेकर आपने एट द एंड ऑफ चैप्टर 31 तक पढ़ना है। गलतियों 4 बाब, गलेशियन चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 22 टू 31। इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोई सीना पर का अहद जैसे गुलाम ही पैदा होते हैं। सुन लिया आपने? कौन सी वर्स 22 23 मैंने बता दिया। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 22 से लेके 31 तक। ये स्पेशल वर्स जो मैं बता रहा हूं ये 21 से लेके पढ़ सकते हैं, 24 तक पढ़ सकते हैं। तो अब क्या हुआ? बस अब तुम गुलाम नहीं, यीशु ने भी कहा अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो। हालेलुया। जो सच्चाई से वाकिफ होगा, सच्चाई उसे क्या करेगी भी? आजाद करेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उनसे जवाब दिया, ये सुन लें, ये सारी बातें समझने की है। मिसियानिक ज्यूस जितने भी हैं मेरे मैसेज को गौर से सुने, फिर अपने सवाल भेजें। हो सकता है कि आप लोगों के सवालों का जवाब इसी मैसेज में हो। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबाता घर में नहीं रहता, बेटा अबाता रहता है।
बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे। हालेलुया। मसीहानिक ज्यू या मूसा आजाद नहीं कर सकता। मूसा तो लाज बता सकता है। मूसा ने तो खुद बता दिया है कि तुम उसकी सुनना, जिसका जिक्र मैंने अभी आप लोगों के सामने इस्तिशना 18-15 आयत में पढ़ा कि मेरी मानद खुदा ने कहा कि पैदा होगा तुम उसकी सुनना। मूसा तो बच जाएगा, फंसना आप लोगों ने है। उस हवाले को आप सुन लें अच्छी तरह से और समझ लें कि आप अपनी अबदियत जहन्नम में गुजारना चाहते हैं या उसमें बहिश्त में गुजारना चाहते हैं। अगर बहिश्त में गुजारना चाहते हैं तो यस्सु की तरफ आ जाओ, उस ग्रुप में से निकल आओ। सच्चाई 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 यस्सु है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, खुदा का शुक्र करें। और कलाम में लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। ये नहीं कहा गया कि अगर कोई मसीहानिक है तो वो नया मखलूक है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। पास आप तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो। और इसका हवाला मैंने आपको गलतियों 4 बाब उसकी 22 से लेके 31 आयत का हवाला दिया है। इसको आप डिटेल से पढ़ें। और शायद मैं किसी वक्त इन दोनों कोवेनेंट के बारे में लिखूंगा और इसका कंपैरिजन करके फेसबुक पे डालूंगा ताकि मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं वो पढ़ें। और साहब आप लोग मेरे लिए दुआ भी करते रहें कि खुदा मुझे हिम्मत, ताकत और सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें। आपने टाइम में से कुछ टाइम जरूर मेरे लिए निकालें दुआ के लिए। तो पहला ऐद मैं बताया फसा मसीह यीशु में पूरा हो गया। अब दूसरा क्या रह गया? खतना। फसा का ऐद किससे बांधा गया? मूसा से, वो मुकम्मल हो गया जी। और दूसरा ऐद किससे बांधा गया? इब्राहिम से बांधा गया। वो कौन सा था? वो ऐद खतने का था, सरकमसिजन का था। तो ये अहद भी नामुकम्मल होने की वजह से इसको भी पूरा कर दिया। आप सवाल पूछें खतना क्यों नामुकम्मल था? जिसका हवाला अक्सर मसीहानिक ज्यूस देते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 शुरू में भी लिखा है कि मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। फिर एंड में भी लिखा मैं पूरा करने आया हूं। तो कमी क्या थी सरकमसिजन में? और सरकमसिजन में कमी यह थी कि अहद में कौन लोग शामिल होते थे? लिखें, अभी तो आसान हो गया। पुराने अहदनामे में कौन अहद में शामिल होते? सिर्फ मर्द शामिल होते थे, औरतें अहद में शामिल नहीं थी। क्योंकि लिखा जिसका खतना होगा वही अहद में शामिल होगा। तो ये कमी थी। तो मसीह यीशु ने इस कमी को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ हो। यानी खतना किस में तब्दील हो गया? बैप्टिज्म में, बैप्तिस्मे में तब्दील हो गया। ठीक, अभी मैं दे रहा हूं, आप लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि खतना जो है, जो पुराने अहदनामे में कमी थी, सिर्फ मर्द दाखिल अहद में शामिल थे, औरतें शामिल नहीं थी। और मसीह यीशु ने आके आदमियों को और औरतों को, हमारे पड़ोसी कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। भाई मुकम्मल ज़ाब्ता हयात तो मसीहों के पास है। खुदा ने सबको बराबर कर दिया हो। हालेलुया। लेट अस ओपन योर बुक गलेशियन चैप्टर 3। गलेशियन चैप्टर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 23। हालेलुया। प्रेज गॉड। जाहो बरे की। गलेशियन चैप्टर 3 23 से लेके 29 तक पढ़ना है, लेकिन जो मैं खास वर्ष है वो वर्ष पढ़ रहा हूं और वो 27 है। 27, 28, 29।
आप सब ने पढ़ना गलेशियन चैप्टर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 23 टू 29। और तुम सब जितनों ने, अगर कोई हवाला ये पूरा लिख सकता है तो आप डाल दे ताकि लोगों की तसल्ली हो जाए। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जो पहना जाता है वही नजर आता है, जो आपने कपड़े पहने हैं ना वही नजर आएगा। जो कुछ मैंने पहना है वह आपको नजर आ रहा होगा। तो हम मसीह को कब पहनते हैं? जब हम यीशु मसीह में और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। आप लिखे सब हालेलुया, प्रेज गॉड जाहो बरे की। जो कमी थी ला में, खुदा उनको पूरा करने के लिए आया। अगर वो कमियां पूरी कर दी है, मैसेज मैं पहले दे चुका हूं। जब इसका मतलब जो मसीहानक देते हैं, इसका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 पूरा करने का, तो इसका मतलब है कि अगर मसीह ने वो बातें पूरी कर दी हैं तो फिर हम उनसे ला से छूट गए हैं। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि क्या क्या खामियां थी पुराने अहदनामे में, वो मसीह ने सारी पूरी कर दी हैं। तो इसलिए उसने पूरा करके हमें इस लानत से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। हालेलुया, खुदाम का शुक्र हो। तो ये वो कमी थी। अब मर्द भी अहद में शामिल है, मसीह यीशु ने कर दिए, और औरतों को भी एक हिस्सा में खड़ा कर दिया। कोई कौम को अभी हो भले, पहले तो सिर्फ यहूदी थे ना, वही अहद में शामिल थे। लेकिन अब मसीह ने सबको एक कर दिया। क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। आइए अब मैं निचोड़ बयान करने लगा हूं। पुराना अहदनामा खत्म होते हुए आप देखेंगे, और पुराना अहद खत्म होते हुए आप देखेंगे, और नया अहद शुरू होते हुए देखेंगे। और कर कौन रहा? यीशु कर रहा है, जिसकी मनादी मसीहानिक भी करते हैं, मसीहानिक ज्यूस भी करते हैं। क्या कहा मैंने? अब मैं खास बात निचोड़ एब्स्ट्रैक्ट बताने को जा रहा हूं। आप मेरे साथ रहिए, थक ना जाएं। गला तो मेरा थक गया, आप लोग मेरे साथ रहें। मैं चाहता हूं कि ये हवाला जो है सैम हमारे साथ पढ़ेगा 14 ऐसे से लेके लूक चैप्टर 22 लिख लें। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22। सनी आप ये वर्स डाल दें। गॉस्पेल ऑफ लूक 22 बाब 14 से लेके उसकी 23 तक। हाँ, 23 तक। सैमुअल विल रीड फॉर अस। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। अब एक सेकंड। तो अब आपने देखा कि खुदावन ने फसह पहली बार उनके साथ खाया है। शरीयत की तकमील होती हुई नजर आ रही है। लिखा ना कि मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए। और बहुत सारी बातें मैंने पहले बताई हैं। आप पुराना मैसेज फेसबुक पे होगा, आप वो सुने। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने फसह उनके साथ मनाई, और उस फसह को खाने के बाद उस अहद को पूरा कर दिया, पुराने अहद को खत्म कर दिया।
और उसको मुकम्मल कर दिया और नए ऐद का आगाज सुने। अब यसू नया ऐद बांधने को जा रहा है जो खून का ऐद है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया। हाँ, अब ये वर्ष है 17 ऐद से दूसरा ऐद शुरू होता है, यानी 14, 15, 16 तक पुराना ऐद है। पुराने ऐदनामे की फुलफिलमेंट हो गई और अब नए ऐद का आगाज हो रहा है। पुराना ऐदनामा खत्म हो रहा है और नया ऐद शुरू हो रहा है 17वीं ऐद से। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और उसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। कहां तक पढ़ना है? हाँ, पढ़ दे। क्योंकि इब्ने आदम तुम जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। उस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। ओके, थैंक यू सैमुअल। 19 ऐद को आप देखें, 17, 18, 19 ऐद। इसमें खुदावंद कहता है जब रोटी दी और प्याला दिया, शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद खुदावंद ने कहा इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो ये वो अहद है हम जो मसीह ने अपने खून के वसीला से मसीहों के साथ बांधा है। मसीह ने पुराने अहद को खत्म कर दिया और उसमें जो खामियां कमजोरियां थी खत्म कर दी और नए अहदनामे को हम देखते हैं कि मुकम्मल किया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। और इसके साथ समझने के लिए कि पुराना अहद जो उसमें नुक्स थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मनसूख कर दिया। अगर पढ़ें हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 18, 7:18, अबरानियों 7:18। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। हालेलुया। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं, क्योंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ। इसको पढ़ लें। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आंखें बंद करके गलत तालीम बिदत को। आपको पता है इस वक्त दुनिया में कितनी बिदतें हैं? इस वक्त दुनिया में 3000 बिदतें हैं जो सब डॉलरों की पैदावार हैं, जो सारी मगरब की पैदावार हैं। आपको क्या पता कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में गोरे आते हैं? कभी उनकी आपने बैकग्राउंड पढ़ी है? क्या आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है? उनकी हिस्ट्री क्या है? हमारे लोग अपने डॉलर कमाने की खातर वहां उनको बाहर अपने मुल्क में तो उनको मौका नहीं मिलता, उनको कोई पूछता नहीं, यहां वाह हो जाती है, इसलिए कि हम भूखे प्यासे हैं, हमें डॉलरों की जरूरत है। शायद मेरा कलाम सख्त हो, लेकिन सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, खुदा का शुक्र
और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो मैंने इसको वाज़िया तौर पर आज मॉडर्न मेसियानिक ज्यूश मूवमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी एजुकेशन, नए और अहदनाम पुराने अहदनामे में कैसे हुआ, क्या पुराने अहदनामे में कितनी रस्में थी, नए अहदनामे में उनको मुकम्मल कर दिया क्योंकि वो नामुकम्मल अहद था, मसीह ने उसको पूरा कर दिया। और अब हम मसीहानिक ज्यूश के फॉलोअर नहीं हैं, हम किसके फॉलोअर हैं? हम यीशु के हैं। यीशु में नजात है। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाएं। इसके अलावा दुनिया में मेरे अल्फाज मैं जिम्मेदारी के साथ रिलीज कर रहा हूं, कोई इज्म, कोई नजरिया, कोई बिदत आपको नहीं बचा सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना, मसीह के अलावा। जो तालीम हमें दी गई है बाइबल की, यही सही तालीम है, इस पर अमल करें। खुदामदास साहब को बरकत दे, आमीन आमीन। वो सवाल पढ़ दें जो सवाल किया गया था। भाई ये ना कहे कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो भाई हैं, मौजूद हैं या नहीं? अब अगर वो आप मौजूद हैं तो लिखे यस आई एम हियर। सवाल क्या था? अनिल मैसी ने लिखा है। क्या नाम? अनिल मैसी है। वो अनिल मैसी लिखते हैं जी, हुक्म मनसूख हो गया, शरीयत नहीं मनसूख हुई। हाँ, तो वाला क्या है? भाई आप अनिल मैसी अगर आप हैं ऑनलाइन तो आप जरा प्लीज डालें कि आप ये कहाँ लिखा है कि शरीयत मनसूख नहीं हुई और हुक्म मनसूख हुआ है, ताकि सब वो पढ़ सकें। अगर अनिल मैसी साहब हैं हमारे साथ तो आप प्लीज वो वर्ड्स डालें जहां पर ये लिखा हो कि शरीयत मनसूख नहीं हुई, हुक्म मनसूख हुआ है, ताकि सब लोग जो ऑनलाइन है वो ये पढ़ सके आपने जो लिखा है इसको, ताकि क्लियर हो जाए जहां पर शरीयत मनसूख ना होने के बारे में लिखा हुआ है। नील बेटे, नील मैसी क्या नाम है? अनिल मैसी। अनिल मैसी, मैंने आपसे, अनिल बेटे आपसे मैंने बगैर रेफरेंस के बात नहीं की। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ रेफरेंस से बात करें, ऐसे तो बात नहीं बनती। आप मुझे हवाला दें। आप रोमियो को बता रहा था, रोमियो का हवाला दिया था। इन्होंने रोमियो का पहले दिया था हवाला, अगर है तो आप डाल दें क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो ऊपर चला गया है। तो अगर आप ऑनलाइन हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर रोमियो 12:4 का रोमियो का हवाला दिया, 12 बाब का। हाँ। देख लेना रोमियो, मैं चेक कर देता हूँ। नील बेटे आप मौजूद हैं तो अपना हवाला लिख दें दोबारा से। आई विल बी हैप्पी। हाँ, और 12 से लेकर रोमन 12:1-4। अनिल का सवाल है जी, रोमियो 12 बाब 1 से 4 तक। 1 से 4 तक, 1 से 4, 12 बाब 1 से 4। बस भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मेरा ख्याल है सवाल इनका पहली 2 आयत में है, आगे तो लग मजमून शुरू हो जाता है। तीसरी और चौथी आयत भी मैं पढ़ देता हूं क्योंकि उन्होंने लिखा है। तो मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुमसे हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान से तकसीम किया तदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं। ये बेटे आपकी 4 आयत हैं जो आपने लिखी हैं। तो यहां आपने 12 बाब में क्या सवाल है, यहां लिखा है, बस आए भाई पालूस रसूल कह रहा है कि वो भूल गए हैं, उनको याद दिला रहा है। क्या चीज भूल गए? मसीह की कुर्बानी को भूल गए। पास भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिला के इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, अब मेंढों, बैलों और बकरों के बदन की जरूरत नहीं है। अब अपने बदन, अपने जिस्म की बात हो रही है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। पुराने ऐदनामे में डेड सेक्रीफाइस ऑफर की जाती थी। क्लियर? पुराने ऐदनामे में
डेड सेक्रीफाइस और नए ऐदनामे में लिविंग सेक्रीफाइस खुदा डिमांड करता है कि हम जिंदा कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी, क्या लिखा है लफ्जों पर गौर कीजिए। मैं जो है कलाम का खोजी हूं, मैं लफ्जों पर जो है जिरा करता हूं, लफ्जों पर सोचता हूं, घंटों घंटे सोचता हूं, जो समझ में नहीं आता। तो आप लोग भी इससे मेरे तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं। पर रसूल क्या कह रहा है? पस भाइयों में खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, नंबर 1 जो जिंदा और लिविंग, पाक, होली और खुदा को पसंदीदा हो, प्लीज टू गॉड, एंड दिस इज कंप्लीट वर्शिप। इसमें 3 बातें आ गई। कौन कौन सी 3 बातें आ गई? लिविंग सैक्रिफाइस खुदावंद हमसे चाहता है, जिंदा कुर्बानी चाहता है, डेड सैक्रिफाइस नहीं। ऐसी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी से मुराद क्या है? जिसमें ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुर्री हो, ना झूठ हो, ना मैल हो, मुंह से कुछ बोले अंदर कुछ है, और शराब पीते हैं और कहते हो कि नहीं हम तो शराब नहीं पीते। ऐसी कुर्बानी जो सरासर पाक हो, ताजा गुंदा बाट हो, जरा भी खमीर ना हो। जब ईद फसा मनाई जाती थी तो बेखमीरी रोटी खाते थे। वो अपने घरों से बर्तनों को खुर्च खुर्च कर खमीर को उसका बर्तनों से निकाल देते थे, देखते थे कहीं खमीर ना रह जाए। तो इसलिए खुदा चाहता है, पुराने ऐदनामे में आपका इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि पुराने ऐदनामे में खुदा डेड सैक्रिफाइस मांगता था। पहले जानवरों को कुर्बान किया जाता था, फिर उनकी सोख्तनी कुर्बानी होती थी। लेकिन आज खुदा हम जिंदा कुर्बानी चाहता, लिविंग सैक्रिफाइस खुदा हमसे चाहता है। और ये क्या है? ऐसी कुर्बानी जिसमें ना कोई दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुर्री हो। ऐसी कुर्बानी खुदा हमसे चाहता है कि हमारे दिल में किसी के लिए मैल ना हो, हमारे दिल में किसी के लिए नाराजगी ना हो। ऊपर से तो हाथ मिलाते हो लेकिन दिल हमारे एक दूसरे के साथ मिले हुए ना हो। अगर नाराजगी है तो हम एक दूसरे को मुआफ कर दे। ऐसी कुर्बानी यानी जिसमें कोई शायबा ना हो, कि जिसमें कोई गुनाह ना हो, यानी बेदाग कुर्बानी हो। ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कामल बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। मत्ती 5 बाब उसको 48 आयत है। मसीह ने कहा कामल बनो जैसे कि जैसे कि मैं कामल हूं। यानी मसीह कामल कहने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि हम कामल हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सनी ने भी कुछ आयतें डाली हैं इसमें। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, इफिशियंस 2:8-9। द कीपिंग ऑफ लॉ कैनॉट सेव एनीवन, रोमन 3:20, टाइटस 3:5। इन फैक्ट दोज हु क्लेम राइट Ionius on the basis of their keeping of the law only think they are keeping the law. This was one of Jesus' main points in the Sermon on the Mount, Matthew 5:20 till 48. See also Luke 18:18 till 23. Okay, Sunny, क्या नाम? Sunny John, thank you. Sunny John, thank you for your sharing. God bless you. और जो सनी बेटे ने वर्सेस डाली हैं उनको भी आप पढ़ें, जो मैंने मैसेज दिया उसको भी आप पढ़ें, और हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और जो पहले मसीही थे, चाहे वो किसी भी पहले मिशन के साथ उनका लिंक था, लेकिन वो डॉलरों की खातर या लालच की खातर किसी वजह से वो मसीहानक हो गए हैं, तो वो एक्चुअली क्या हो गए हैं? गुमराह हो गए हैं। और जो गुमराह हो जाता है उसके लिए वापस आने का मौका होता है। और कलाम में लिखा है कि अगर कोई गुमराह रूह को खुदावंद के पास फेर लाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो खुदा यही चाहता है, आए मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राय हक से गुमराह हो जाए, राय हक से गुमराह हो गए ना, जब हम मसीहानिक जीव बन गए तो हम राय हक से गुमराह हो गए। ये खास वर्ष नोट कर लें, यकूब 5 बाब 19 आयत। यकूब 5 बाब 19 आयत।
आए मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राय हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो मैं उन मसीहानक को जो नए नए मसीहानक बने हैं किसी भी वजह से, आज मेरी इस जो मैंने आप लोगों को तालीम दी है, बाइबल की तालीम दी है, अगर इसमें कोई मेरा जुमला हो तो वो आप रद्द कर दें, उसको डिलीट कर दें। मेरी एक आदत है, अच्छी समझे या इसको बुरी समझे, मैं कोई बात जबानी नहीं करता, हवा में नहीं करता। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता पालूस रसूल की तरह। हम हवा में मुक्के मारने वाले नहीं है, पालूस रसूल भी यही कहता है, हम हवा में मुक्के मारने वाले नहीं है। मैं हर बात को जो कहता हूं उसको सेकंड करता हूं बाइबल से, बाइबल वर्स से। और आपने जाना जो कुछ मैंने बयान किया वो सब को मैंने कलाम मुकद्दस के रेफरेंस से जो है पूरा किया है, साबित किया है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाजत चाहती है। कल शाम फिर हम इसी वक्त एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। टाइम याद रखें। और हमारी हर फ्राइडे की इबादत जुमे को शाम 7 बजे साल्वेशन आर्मी चर्च सदर कराची में होती है। आप में से कोई भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। आप खुद आएँ, खुदा की कुदरत को देखें, खुदा के मोज़ात को देखें कि किस तरह खुदा का मसा लोगों को छूता है। आप खुद आएँ, जो रेगुलर आने वाले हैं आते हैं और वो भी, और आप दूसरे बहन भाइयों को अपने साथ लेके आए। थैंक यू वेरी मच। और जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, और जहाँ पर रात है शाम है गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को संभाले रखें, खुदा में बनते रहे, संवरते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।